स्थानांतरित कर्मियों के कार्य मुक्त न करने पर डीजीपी सख्त है। एडीजी जोन और सीपी को पत्र लिखकर डीजीपी ने मांगी है रिपोर्ट। आदेश का अनुपालन न होने पर अफसरों से मांगी है रिपोर्ट। एक हफ्ते में अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी जारी हुआ है। 1 साल पहले ट्रांसफर कार्य मुक्त न करने पर मांगा है जवाब। तो एक्शन में यूपी के डीजीपी विजय कुमार हैं, जहां एडीजी जोन और सीपी को आदेश का अनुपालन न होने पर अफसरों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो 1 हफ्ते में अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। तो 1 साल पहले ट्रांसफर और कार्य मुक्त न करने पर जवाब मांगा है। यूपी के फिरोजाबाद के आराम थाने में तैनात उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा आराम थाने में तैनात थे। वह एक विवेचना करके चंदपुर गांव से लौट रहे थे और उनके साथ एक प्राइवेट व्यक्ति भी था। गांव के सुनसान रास्ते पर गोली चली और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वहीं मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना आराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटरिंग ब्लैकनिंग भी है। तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना आराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटर फिरोजाबाद संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जिस तरह से बदमाशों के ये हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अभी पूरे मामले की क्या जानकारी दी जा रही है और जांच पड़ताल में क्या बात सामने आई है? ये पूरा मामला कल रात्रि का है। बताया जा रहा है कि जो विवेचक थे दिनेश कुमार मिश्रा, वो विवेचना कर आ रहे थे कि एक दहेज मामला चल रहा था। वो अराव के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ सिरसागंज थाना पड़ता है, उसकी एक तहसील है अराव। वहां पर वो विवेचना कर आ रहे थे। उनके साथ बैठा हुआ एक युवक था, वो प्राइवेट गाड़ी से थे और वो खुद स्वयं चला रहे थे। तो कहीं झाड़ियों में आते हुए, जंगल में आते समय कहीं बदमाशों द्वारा उनको गोली मार दी गई है। गोली उनके गले पर लगी थी, उसको उनको जी नरेंद्र। मौत हो जाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में एक महकमा मच गया है और एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से एसओजी टीम को, 4 थानों की टीम को लगाकर विवेचना चालू कर दी गई है। ठीक है नरेंद्र, देखिए विवेचना तो चालू कर दी गई है और पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी क्या, लेकिन अभी तक आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, एसएसपी से बात हुई थी तो एसएसपी ने बताया गया है कि जो अज्ञात हमलावर थे वो कहीं बदमाश थे और किसी मामले को देखी गई है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो चौकी इंचार्ज थे वो एक विवेचना करने गए थे। वो जो विवेचना थी वो विवेचना विवाह संबंधित थी, क्योंकि उसमें दहेज में पर्दा का मामला चल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अब ये आखिर तक पहुंचकर पता कर पाएगी पुलिस की ये मामला क्या था और क्यों उनको गोली मारी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनाम बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश पर करीब 1 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। ये पूरा मामला हरिपर्वत थाना क्षेत्र के पालीवाल पार्क का है। तो आगरा से ये खबर दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है।
नगर निगम मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का तबादला। वाराणसी से लखनऊ आए पीके मिश्रा का 20 दिन में तबादला। बीजेपी नेता अपर्णा यादव की मां से हुआ था विवाद। अधिकारी अशोक सिंह के कमरे को लेकर हुआ था विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम यादव की समधन है अम्बी बिष्ट। कई बार ट्रांसफर के बाद भी लखनऊ नगर निगम में बनी है अम्बी बिष्ट। तो नगर निगम मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का तबादला। तो बीजेपी नेता अपर्णा यादव की मां से विवाद हुआ था। तो अधिकारी अशोक सिंह के कमरे को लेकर यह विवाद हुआ था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां पुरानी हवेली गिरने से बड़ा हादसा। लगातार बारिश के चलते ध्वस्त हुई हवेली। हादसे के दौरान मलबे में कई लोग दबे। हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। जेसीबी के दबे हुए सभी लोगों को निकाला बाहर। वहीं थाना बासौनी क्षेत्र के गांव उमरैठा का ये मामला है। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार बारिश के चलते ध्वस्त हुई हवेली, जिसमें हादसे के दौरान मलबे में कई लोग दबे। इस दौरान एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जेसीबी की मदद से मलबे से सभी को बाहर निकाला गया। तो थाना बसौनी क्षेत्र के गांव उमरैठा का ये मामला आपको बता रहे हैं, किस तरह से पुरानी हवेली के गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। तो लगातार हो रही बारिश से हवेली ध्वस्त हो गई और इस दौरान इसमें कई लोग दब गए। तो हादसे के दौरान मलबे में कई लोगों के दबे और इस दौरान एक बच्ची और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वहीं जेसीबी की मदद से मलबे से सभी को बाहर निकाला गया। आगरा से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? अभी क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले कि देर रात का ये मामला है और जहां लगातार पिछले 2 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसी सीलन के चलते एक हवेली धड़ाधड़ कर दी गई। आपको बताते चले ये हवेली करीब 300 साल पुरानी हवेली थी, जिसके नीचे हवेली के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं करीब 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और आपको बताते चले कि यह हादसा हुआ उस समय परिवार सो रहा था। यही पीछे हवेली थी, हवेली की जो मलबा था उसके नीचे जो परिवार के लोग थे ये दब गए, जिसके बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू कर ग्रामीणों को मलबे से निकाला। तो उसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा CHC पिनाक में भर्ती करा दिया गया है और वहीं जो मृत शरीर है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठीक है संदीप शर्मा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। गाड़ियों के शीशे तोड़कर ECM और कैश चोरी किया। बदमाशों ने 27 गाड़ियों के शीशे तोड़े। इंदिरापुरम और साइड 4 की ये घटना है, जहां पर बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं ये नजर आ रहा है। गाजियाबाद में जहां गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़कर ECM और कैश चोरी किए गए। इंदिरापुरम और साइड 4 की यह घटना है, जहां पर चोरी की घटना बदमाशों ने अंजाम दी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।